हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार संतुलन कीमत का निर्धारण, यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में संतुलन कीमत का निर्धारण किस तरीके से होता है, इसके बारे में हम पूरी तरीके से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि ये पूर्ण प्रतियोगिता पर हमारी 7वीं वीडियो है। तो जैसा कि आप अपनी साइड स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हमने इस पूरे के पूरे चैप्टर में 9 वीडियो बनाई हुई हैं। इनमें से जो स्टार लगी हुई वीडियो वो प्राइवेट वीडियो है और ये प्राइवेट वीडियो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेंगी। तो अगर आप यूजी या पीजी की तैयारी कर रहे हैं या आप पीजीटी इकोनॉमिक्स की तैयारी कर रहे हैं या आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहाँ पर आपको डिफरेंट कोर्सेज अवेलेबल होंगे और ये सारी की सारी वीडियो आपको अवेलेबल होंगी हमारी ऐप पर, और जिस पे स्टार नहीं लगा है वो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगी। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में किस तरीके से फर्म का संतुलन होता है उसके बारे में डिटेल में। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो फर्म का संतुलन करता है वो 2 पावर करती है, एक तो बाजार मांग की पावर, दूसरा बाजार पूर्ति की पावर। यानी कि जिस स्थिति में बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर होती है, ठीक है, उस स्थिति में फर्म का संतुलन होता है। तो मैं यहाँ पे एक बार आपको बता देता हूँ कि किसी भी उद्योग का संतुलन होता है, नॉट फर्म का संतुलन। यानी कि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में जो कीमत का निर्धारण होता है वो उस स्थिति में होता है जब बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर है। तो यहाँ पर बच्चों आपको बाजार मांग क्या होती है वो भी एक बार आपको पता होना चाहिए। जैसा कि हमने ऑलरेडी मांग वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि बाजार मांग जो होती है वो व्यक्तिगत मांग का जोड़ होती है। यानी कि एक अलग अलग विक्रेता जो है अलग अलग क्रेता जो है वो अलग अलग कीमत पर अलग अलग वस्तु की मांग करता है। तो उन सभी मांगों को अगर हम जोड़ दें तो उससे हम कहते हैं बाजार मांग। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं बाजार मांग के बारे में कि जैसे कीमत होती है, जैसे जैसे कीमत बढ़ती है, मान लीजिए कीमत बढ़ती है, तो बाजार मांग जो होती है यानी कि खरीदने वालों की जो संख्या है टोटल पूरे बाजार में, उसमें लगातार कमी आती है। मान लीजिए 100 खरीदना चाहते हैं तो ये 60 खरीदेंगे, 80 खरीदेंगे, ये 60, 40, 20। इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो कीमत है और जो बाजार मांग है उसमें नेगेटिव रिलेशन होता है। यानी कि कीमत और बाजार मांग में नेगेटिव रिलेशन होने की वजह से जो मांग वक्र होता है, बाजार मांग वक्र, वो इस तरीके का होता है, ठीक है। यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जैसे जैसे कीमत में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे मात्रा में कमी हो रही है, क्योंकि हमने एक्स एक्सिस पे मात्रा लिखी हुई है और वाई एक्सिस पे कीमत लिखी हुई है। यानी कि बाजार मांग वक्र क्या होता है, बाजार मांग वक्र व्यक्तिगत मांग वक्र का जोड़ है और ये ऋणात्मक ढाल का होता है, जो दर्शाता है कि कीमत जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे जो बाजार में मांग है उसकी मांग में कमी आती है। इसी तरीके से देखिए बाजार पूर्ति है। बाजार पूर्ति जैसे हमने आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है, इसी चैप्टर में समझाया हुआ है कि व्यक्तिगत जो पूर्ति होती है उसको अगर आप जोड़ दो, यानी कि एक फर्म की व्यक्तिगत पूर्ति है तो सभी फर्मों की व्यक्तिगत पूर्तियों को जोड़ देंगे तो उसको बाजार पूर्ति कहेंगे। तो पूर्ण प्रतियोगिता उद्योग में जो बाजार पूर्ति होती है वो क्या होती है, उसका रिलेशन पॉजिटिव है। यानी कि जैसे जैसे कीमत को बढ़ने में वृद्धि देखने को मिलेगी वैसे वैसे आप देखोगे कि जो पूर्ति है, बाजार की जो पूर्ति है वो बढ़ रही है। यानी कि ज़्यादा कीमत होगी तो ज़्यादा फर्मों को लाभ मिलेगा, तो ज़्यादा फर्में उद्योग में प्रवेश करेंगी, जिसकी वजह से ज़्यादा पूर्ति होगी। तो जो पूर्ति वक्र होता है वो इस तरीके का होता है। यानी कि जो मांग वक्र होता है वो ऋणात्मक ढाल का होता है और जो पूर्ति वक्र होता है वो धनात्मक ढाल का होता है। यानी कि धनात्मक ढाल का क्या मतलब है कि जैसे जैसे कीमतें में वृद्धि हो रही है वैसे वैसे वस्तु की जो पूर्ति है उसमें भी वृद्धि हो रही है। तो जिस स्थिति में मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर होंगी, जैसे इस पॉइंट पर ई पर बराबर है, वहां पर हमारा संतुलन बिंदु होगा। यानी कि ये हमारी संतुलन मात्रा कहलाएगी, ये हमारी संतुलन कीमत कहलाएगी। तो यहां मैं लिख देता हूं कि ये हमारा है संतुलन, ठीक है, संतुलन। इसको बच्चों बोलते हैं संतुलन बिंदु, संतुलित कीमत, संतुलित, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद थोड़ी जगह दिखने में दिक्कत आएगी। ऐसे आप समझ लीजिए, इसको बोलते हैं संतुलन कीमत, इसको बोलते हैं संतुलित मात्रा 60। यानी कि ये जो मात्रा है ये हमारी संतुलित मात्रा है और ये जो कीमत है ये संतुलन कीमत है और ये वाला जो है ये हमारा संतुलन बिंदु है।
लेकिन बाजार में ये स्थिति हमेशा मौजूद नहीं होती। कई बार आप देखोगे तो बाजार में जो मांग है वो ज़्यादा होती है, कई बार बाजार में जो मांग है वो कम होती है। जैसे वर्तमान समय में देखिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये बहुत ही ख़राब समय है, मतलब बाहर का समय बहुत ही ख़राब है। तो मार्केट में सिलेंडर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर, उनकी डिमांड ज़्यादा है जबकि सप्लाई कम है, तो ज़्यादा कीमतों पे वस्तु भी खरीदनी पड़ रही है। यानी कि ये जरूरी नहीं है कि हर समय बाजार में बाजार मांग और बाजार पूर्ति बराबर ही हो। परिस्थिति होने पर हो सकता है मांग ज़्यादा हो सकता है किसी जगह पे मांग कम हो। जैसे मान लीजिए बर्ड फ्लू फैल जाता है या बर्ड फ्लू फैलने की खबर आ जाती है, तो आप देखोगे कि जो मतलब चिकन मार्केट है उसमें चिकन की जो डिमांड है वो घट जाएगी, काफ़ी कम हो जाएगी, जबकि सप्लाई अवेलेबल रहेगी। तो बाजार मांग बाजार पूर्ति बराबर हो, ये एक आइडियल स्थिति है। हर परिस्थिति में ऐसा पाना पॉसिबल नहीं है। तो कई स्थिति ऐसी होती है जिसमें बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज़्यादा होती है। इसको हम मांग आधिक्य की स्थिति बोलते हैं इकोनॉमिक्स की भाषा में, मांग आधिक्य। यानी कि जिस स्थिति में मांग पूर्ति से ज़्यादा होती है, मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है, मांग आधिक्य। जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर का इस समय मांग आधिक्य चल रहा है, ठीक है। इस तरीके से मान लीजिए बर्ड फ्लू फैल गया, तो बर्ड फ्लू फैलने की वजह से जो मांग है वो घट गई जबकि सप्लाई ज़्यादा है, तो इसको आप बोलते हैं पूर्ति आधिक्य, पूर्ति आधिक्य। और इसी तरीके से यहां पर हम पूर्ति आधिक्य बोलते हैं। यानी कि दो तरीके की स्थिति पॉसिबल है, मांग आधिक्य और पूर्ति आधिक्य। तो बच्चों मैं आपको मांग आधिक्य के बारे में बता देता हूं। मांग आधिक्य क्या होता है? मांग आधिक्य उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होती है। यानी कि आपको याद रखना है कि मांग आधिक्य की स्थिति में जो मार्केट में डिमांड होगी वो ज़्यादा होगी और जो सप्लाई होगी वो कम होगी। तो यानी कि जैसे मान लीजिए अभी सिलेंडर की डिमांड है, सिलेंडर की डिमांड, ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, तो इसकी वजह से इस स्थिति को हम आप बोलेंगे मांग आधिक्य की स्थिति। और इस स्थिति में क्या होता है, संतुलन कीमत जो होती है वो बाजार कीमत से अधिक होती है। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा बच्चों, डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए ये हमारा डिमांड है और ये हमारी सप्लाई है, तो ये हमारा संतुलन कीमत हो गई। मान लीजिए संतुलन कीमत जो है वो 30 है, मतलब आप इस संतुलन कीमत को 30,000 बोल सकते हैं, 30 लाख बोल सकते हैं, 300 बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। यानी कि अगर मार्केट में सिलेंडर की कीमत 30,000 हो जाए तो डिमांड एंड सप्लाई जो है वो बराबर हो सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि जो बाजार कीमत है, यानी कि जो बाजार में जो कीमत है वो मान लीजिए 20 रुपये है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस स्थिति में आप देखोगे तो जो मांग है वो ज़्यादा है और पूर्ति जो है वो कम है। यानी कि इस स्थिति में अगर आप बात करोगे तो मांग Q1 है और पूर्ति Q2 है। तो ये जो बीच का गैप है, यानी कि ये जो फुलफिल नहीं हो पा रहा है आर्थिक इकोनॉमी में, इसको आप बोलोगे मांग आधिक्य। हालांकि सही तरीके से पूर्ण प्रतियोगिता का एग्जाम्पल ऑक्सीजन सिलेंडर है ही नहीं, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं तो भी ये मांग आधिक्य है। तो इससे क्या होगा बच्चों, मांग आधिक्य की स्थिति में, मांग आधिक्य आप क्लियर कर लीजिए कि मांग आधिक्य उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बाजार मांग बाजार पूर्ति से ज़्यादा होती है। इस स्थिति में जो संतुलन कीमत होती है वो ज़्यादा होती है और जो बाजार कीमत होती है वो कम होती है। यानी कि संतुलन कीमत बाजार कीमत से अधिक होती है। अब इस स्थिति में क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होगी। क्रेता यानी कि खरीदने वालों के बीच प्रतियोगिता होगी, यानी कि लोग ज़्यादा पैसे देने को तैयार हो जाएंगे। लोग कहेंगे भाई चलो अगर आपको पास गुड्स नहीं है तो हम चलो 20 की जगह आपको 25,000 दे देते हैं, 30,000 दे देंगे, 40,000 दे देंगे, बस कहीं से ऑक्सीजन सिलेंडर ला के हमें दो, क्योंकि मांग ज़्यादा है ना। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे जो बाजार में कीमत को बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। यानी कि धीरे धीरे आप देखोगे अगर फ्री मार्केट छोड़ दिया जाए, सरकार अर्थव्यवस्था को कंट्रोल ना करे, तो धीरे धीरे कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी। यानी कि बाजार मांग बाजार पूर्ति से अधिक होने की वजह से, ठीक है, क्रेताओं के बीच वस्तु खरीदने की प्रतियोगिता होती है और क्रेता जो है वो अधिक कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। इससे क्या होगा, कीमत में वृद्धि की प्रवृत्ति पाई जाएगी और कीमत जैसे जैसे बढ़ेगी आप देखोगे जो बाजार मांग है, बाजार मांग जो है उसमें कमी आएगी, ऊपर की तरफ जाएगा, और जो सप्लाई करने वाले हैं उसमें वृद्धि होगी। लोग अपना काम छोड़ छोड़कर ऑक्सीजन सिलेंडर भरने का काम ही शुरू कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि अंततः में जो यानी कि लास्ट में जाके कीमत 30 रुपये पर फाइनल हो जाएगी। यानी कि कीमत जो है वो बाजार मांग बाजार पूर्ति के बराबर हो जाएगी। तो ये होता है बच्चों पूरा का पूरा प्रोसेस। यानी कि मांग पूर्ति से अधिक होने को हम मांग आधिक्य बोलते हैं। इस स्थिति में बाजार कीमत जो है वो कम होती है संतुलन कीमत से,
क्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होती है, क्रेता ज़्यादा कीमत देने को तैयार हो जाता है, कीमत बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है और कीमत बढ़ने की वजह से बाजार मांग में कमी और बाजार पूर्ति में वृद्धि देखने को मिलती है और लास्ट में ये दोनों आपस में बराबर हो जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। इसी तरीके से पूर्ति आधिक्य की बात करें तो पूर्ति उस समय आधिक्य में होती है जब पूर्ति ज़्यादा हो और मांग कम हो। मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ आप बच्चों को। देखिए ये हमारी पूर्ति है, सप्लाई, ये हमारी डिमांड है। तो ये संतुलन बिंदु है बच्चों E, ये क्वांटिटी है Q, ये प्राइस है P। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक है, यानी कि बाजार में जो वस्तु की सप्लाई है वो ज़्यादा है और डिमांड कम है। तो यानी कि ये वाली स्थिति आपको मिलेगी इस वाले, यानी कि कीमत 30 रुपये की जगह जब 40 है बाजार में कीमत 40 है लेकिन संतुलन कीमत 30 है। तो इस स्थिति में आप देखने को मिलेगा कि ये स्थिति पाई जाएगी, यानी कि यहां पर आप देखिए इस वाली स्थिति में क्या है, जो सप्लाई है वो ज़्यादा है, Q1 पे मान लेते हैं, जो डिमांड है वो कम है, Q2 मान लेते हैं, या आप इनको नंबर दे दीजिए जैसे हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी जगह देख लीजिए 40 रुपये पर ये 80 है सप्लाई और डिमांड 40 है। अब हाँ ठीक है, ये 60 है। तो ये जो बीच का गैप है, ये वाला जो गैप है, इसको हम बोलते हैं बच्चों पूर्ति आधिक्य। यानी कि पूर्ति आधिक्य की स्थिति में क्या होता है, बाजार पूर्ति बाजार मांग से अधिक होती है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। बाजार पूर्ति ज़्यादा है, बाजार मांग कम है। संतुलन कीमत बाजार कीमत से कम होती है, यानी कि संतुलन कीमत 30 रुपये, बाजार कीमत 40 रुपये है। अब विक्रेताओं के बीच प्रतियोगिता होगी क्योंकि उनका माल बिक नहीं रहा। तो जब माल बिकेगा नहीं तो विक्रेता कहेंगे चलो सस्ते में बेचो, पर बेचो इसको। तो जब सस्ते में बेचने की बारी आएगी तो एक कीमत घटाएगा तो दूसरा कीमत घटाएगा, है ना। इससे क्या होगा, कीमत में घटने की प्रवृत्ति पाई जाएगी। कीमत घटेगी अगर मार्केट को फ्री छोड़ दिया जाए तो, और कीमत घटने की वजह से कीमत संतुलन में आते आते 30 रुपये पर आ जाएगी, जहां पर बाजार मांग और बाजार पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। तो बच्चों ये है पूरा का पूरा प्रोसेस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से संतुलन कीमत रहती है। बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूं कि अगर संतुलन कीमत एक बार फिक्स हो जाती है तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि संतुलन कीमत में परिवर्तन नहीं हो सकता। संतुलन कीमत में भी परिवर्तन हो सकता है अगर मांग और पूर्ति में परिवर्तन आ जाए, और अलग अलग केसेस में अलग अलग परिवर्तन होते हैं। तो उसके बारे में हम अगली वीडियो में डिटेल में बात करेंगे बच्चों। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू। अगली वीडियो बच्चों प्राइवेट है तो आप हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। वहां पर आपको सारे के सारे कोर्सेज और सारी की सारी वीडियो अवेलेबल होंगी। अगर आपको इस वीडियो में इतना ही बच्चों, थैंक यू।